हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और यहाँ से मॉडरेट टू हाई लेवल के ही क्वेश्चन बनते हैं बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ये चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर से। बेटा, ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है ये क्या है? ग्रीन वाले पार्ट जो है इसको कहते हैं सिपल्स। सिपल्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स जो है इसको हम मार्फोलॉजी में के से डिनोट करते थे, ठीक है। ये जो कलर्ड पोर्शन है इसको हम पिटल्स कहते हैं। पिटल्स के कलेक्शन को हम कोरोला कहते हैं और इसको सी से डिनोट करते हैं। इतनी बातें समझ में आई? बेटा, ये जो पिटल्स हैं, सेपल्स हैं, ये नॉन एसेंशियल वॉल होते हैं, इसको एक्सेसरी वॉल भी कहते हैं। फिर इसके बाद क्या हो गया? ये जो पोर्शन है इसको हम कार्पेल कहते हैं। कार्पेल के कलेक्शन को पिस्टिल कहते हैं। और ये जो है इसको हमने क्या कहा? स्टैमेन। स्टैमेन इंड्रूसियम ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कार्पेल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये जो दोनों हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्टेमेन एंड कार्पेल को मिला के इसेंशियल वॉल करते हैं। इसेंशियल क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं इन रिप्रोडक्शन। इतनी बातें समझ में आई? अब हम ये जो ग्रीन ये स्वॉलन पोर्शन जो है इसको हम क्या कहते हैं? थैलमस या रिसेप्टिकल, जहाँ से जो फ्लावर होता है उसके हर एक पोर्शन जुड़े होते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? बेटा, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, मैम फ्लावर का फॉर्मेशन क्या कैसे होता है? फ्लावर बनता कैसे है? एनसीईआरटी बहुत ही क्लियर लिखती है कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसका जब रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है तो क्या होता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होता है और फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है जिसके थ्रू फ्लोरल प्राइमोडियम का फॉर्मेशन होता है। बेटा, जो फ्लोरल प्राइमोडियम होते हैं ये क्या होते हैं? ये ऐसी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्लावर बनाती हैं। इतनी बातें समझ में आई? सूट एपिकल मेरिस्टेम रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर चेंज हुआ और फ्लोरल मेरिस्टेम जो था हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस करके फ्लोरल प्राइमोडियम का फॉर्मेशन किया। फिर फ्लोरल प्राइमोडियम आगे चलकर फ्लावर बनाता है। इतनी बातें समझ में आई? अब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन स्टेजेस होती है। पहला क्या होता है? पहला इवेंट क्या होता है बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेंसिस होता है, पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट होता है। फिर क्या होता है? मेगा स्पोरोजेंसिस, जिससे क्या होता है? एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। बेटा, पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होना एंड एम्ब्रियो सैक जो होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट होती है। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। फिर क्या होता है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, फिर पॉलिनेशन होता है। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा? सेकेंड फेज होता है फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर फ्यूजन होता है। फिर बनता है हमारा एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड एंड फ्रूट। इतनी बातें समझ में आई होंगी।